जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति, यह एक ब्राह्मणी ग्रंथ था। यह ब्राह्मणी ग्रंथ जो था, इसको जलाया गया। तो दोस्तों, यह जलाने के बाद दो समुदाय में अलग अलग एक विचार निर्माण हुए। मनुस्मृति के जो समर्थक लोग हैं उनको बड़ा दुख हुआ, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह मनुस्मृति इसलिए नहीं जलाई कि उनको वो किताब जलानी थी, परंतु यह किताब जलाने के पीछे बाबा साहब का एक मकसद था कि जो हिंदू समुदाय इस ग्रंथ के कारण जो गुलाम हुआ, वह हिंदू समुदाय को मुक्ति दिलाने का संघर्ष का दिन वो निश्चित था। और उस दिन उन्होंने मानव मुक्ति की लड़ाई का संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। मगर इस देश में जो मनुस्मृति के समर्थक जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं, उनको आज भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि उनके गुलामों को, हिंदू गुलामों को आजाद करने का वह शुरुआती दिन था जो 25 दिसंबर कहा जाता है। तो दोस्तों, यह 25 दिसंबर 1927 का दिन जो भारत के हिंदुओं के मुक्ति का वह दिन था, उस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरुआत की और यह संघर्ष शुरू करने का वह दिन था। और उसके बाद मानव मुक्ति का आंदोलन शुरू किया। इसी को मनुस्मृति दहन कहा जाता है। मगर इस देश के युवा और ब्राह्मणों को, खास करके सवर्ण समुदाय के लोगों को बहुत दुख हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन करके हिंदू और सनातनियों का बहुत बड़ा दुख किया, नुकसान किया। यह उनका मानना है, मगर यह बात तथ्य के आधार पर सब झूठ है, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति इसलिए जलाया कि यह ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों ने इस देश का शासन कैसा चलाना चाहिए और इस देश के हिंदुओं को कैसा गुलाम बना के रखना चाहिए, यह व्यवस्था इस ग्रंथों के द्वारा राजा और महाराजाओं को वो समझाते रहे और उन्हीं के आधार पर इस देश के हिंदुओं का हमेशा शोषण होता रहा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदुओं को इस ग्रंथ से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने यह ग्रंथ जलाया, जिसकी चर्चा पूरे देश में सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया पर भी ये हो रहा है। तो दोस्तों, यह बात समझने की कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई वह किसी धर्म के विरोध में नहीं जलाई, मगर जिसको धर्म शास्त्र और धर्म ग्रंथ कहा जाता है, इसमें हिंदुओं का शोषण का नियम और उनके कायदे बने हुए थे, नियम बनाए थे, उस नियमों को बाबा साहब ने जलाया, जिसमें हर एक मानव के रूप में देखा नहीं जाता, वो जाति और जाति के आधार पर शोषण के रूप में उसका शोषण हुआ जाता था। इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि मुझे इससे मुक्ति दिलाने के लिए शुरुआत हमें करनी होगी और यह ग्रंथ को जलाए सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। और यह बाबा साहब ने नहीं, मगर महात्मा फुले ने भी यह बात कही थी कि मनुस्मृति नाम के ग्रंथ को जलाए बिना इस देश में क्रांति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यही वो कार्यक्रम था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को जो ग्रंथ जलाया, वह हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है, मगर हिंदुओं को गुलाम बनाने वाला एक शास्त्र है। मगर समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह किताब जलाने के विरोध में जो ब्राह्मण समुदाय के युवा अलग अलग तरह पर बाबा साहब के पुतले और स्टैचू जला रहे हैं, यही उसका परिणाम है कि हिंदुओं की मुक्ति होना ब्राह्मणों को पसंद नहीं है। और यह आज आप देख रहे हैं कि वो बाबा साहब के स्टैचू जला रहे, पुतले जला रहे और फोटो जला रहे, क्योंकि इस देश के हिंदुओं को आजाद करना यही ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवादी लोगों को बहुत नागवार गुजर रहा है। और इसीलिए वह लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोध में उन्होंने लिखा हुआ संविधान भी बदलने की बात कर रहे, मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात कर रहे। और बहुत सारे जो लोग अज्ञानी हिंदू है, उनको महसूस हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारा राज्य होगा। यह जो भूल है, जो उनकी भूल करने की जो शुरुआत है,
यह उनको आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में भी अपने भाषण में कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना इस देश के मानव को बर्बाद करने का यह कल्पना होगी, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने से ज्यादा यह राष्ट्र को लोकतंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए, यही बाबा साहब ने कहा था। और इसीलिए उन्होंने अपने समाज को और हिंदू समुदाय को जागृत करने के लिए शुरुआत की और उसी का परिणाम है कि उन्होंने यह मनुस्मृति जलाई है। मगर दोस्तों, मनुस्मृति किसी हिंदू ने, हमें ऐसा भरोसा है, विश्वास है कि बड़े मुश्किल से 1 या 2%, 1 या 2% के लोगों ने यह ग्रंथ पढ़ा होगा, और जो भी पढ़ेगा वह यह मनुस्मृति के विरोध में ही बात करेगा, क्योंकि मनुस्मृति में मानव को एक समान नहीं देखा, बल्कि भारत के संविधान ने मानव को एक समान बनाने का और एक समान होने का निर्देश दिया। मनुस्मृति उसके विरोध में है कि मानव एक समान नहीं, जाति से ऊंच नीच होना चाहिए, महिलाओं का शोषण होता रहा, महिलाओं के लिए विरोध में कानून थे। इसलिए यह कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनुस्मृति का दहन किया। यह सिर्फ एक जगह नहीं, भारत के हर जागरूक युवाओं ने, जागरूक महिलाओं ने यह ग्रंथ को जलाया, परंतु प्रचार इसके विरोध में हो रहा है, क्योंकि प्रचार करने वाले जो लोग हैं वह ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह देखते रहे वीडियो। जय संविधान, जय भारत।